नमस्कार, मैं हूं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर की खेरवाड़ा थाना पुलिस ने महज 12 घंटों में लूट की वारदात का किया खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, करोड़ों का माल किया जब्त। स्वच्छता में लेक सिटी की रैंकिंग गिरने के बाद अब शुक्रवार को स्वच्छ भारत मिशन के संयोजक के गुप्ता ने अधिकारियों की ली बैठक। संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट की मौजूदगी में सफाई व्यवस्था पर किया गया मंथन। पिछोला झील किनारे आसमान में गुब्बारे उड़ाकर 10वें बर्ड फेस्टिवल का हुआ आगाज। संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट और शहर विधायक ने किया उद्घाटन। वहीं सूचना केंद्र में लगी डाक व टिकट प्रदर्शनी। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले की खेरवाड़ा थाना पुलिस ने महज 12 घंटों में लूट का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों से लूटे गए कंटेनर के साथ घटना में काम ली गई बाइक को बरामद कर लिया है। खेरवाड़ा थाना अधिकारी दिलीप सिंह जाला ने बताया कि काला मेवा बागोड़िया नाम के एक व्यक्ति ने थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दी कि बॉम्बे एक्सपोर्ट कार्गो कैरियर प्राइवेट लिमिटेड में मुंबई में ट्रक चालक की नौकरी करता हूं। मेरी कंपनी के ऑर्डर पर कंटेनर में एक्सपोर्ट कपड़ा माल भरा हुआ था जो सीलशुदा लेकर जा रहा था। उसी दौरान बाइक पर 2 व्यक्ति सवार होकर आए और मोटरसाइकिल को हमारे ट्रक के आगे लगा दी। इसके बाद दोनों आरोपी ट्रक को लूटकर फरार हो गए। इस रिपोर्ट के बाद पुलिस की टीम ने मुलजिमों की तलाश के लिए टोलनाका ऋषभदेव कागदर टीडी प्रसाद पहुंचे। मुलजिमों की तलाश की। उस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि दोनों आरोपी की अशोक कुमार व विवेक उर्फ विकास को कागदर के पास देखा गया। उसके बाद टीम ने घेरा डालकर दोनों को पकड़ लिया। लूट में लूटे गए माल के संबंध में आरोपियों से पूछताछ की तो आरोपी द्वारा लूट कबूल करने के साथ ही लूटा गया ट्रक कंटेनर को सुरक्षित स्थान पर खड़ा करना बताया, जहां से पुलिस ने कंटेनर को अपने कब्जे में ले लिया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही बाइक को भी जब्त कर लिया गया है। कल शाम करीब 4:30 बजे सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति जो अपाचे बाइक पर आए थे उन्होंने टोल नाके से पहले एक ट्रक को लूट लिया है। इस पर की मौके पर तत्परता से पहुंचकर हमारे द्वारा कार्रवाई की गई। सघनता से तलाश करने पर अपाचे बाइक पर सवार उक्त दोनों मुलजिमानों को पुलिस ने डिटेन करने में कामयाबी प्राप्त की और उनकी सूचना पर जो उन्होंने ट्रक को लूटा गया था उसे उन्होंने किसी सुरक्षित जगह पर छुपा दिया था। उनकी सूचना पर हमने उस ट्रक को बरामद कर लिया। ट्रक में मालूमात करने पर इनवॉइस के आधार पर उसमें करीब 2 करोड़ 32 लाख रुपए का एक्सपोर्ट क्वालिटी का कपड़ा था जो कि बाहर जाना था। ये जो मुलजिम अरेस्ट किए गए वो पूर्व में इसी कंपनी में काम करते थे जिन्हें कंपनी द्वारा निकाल दिया गया है। इन्हें जानकारी थी कि उक्त जो कंटेनर जाता है उसमें काफ़ी महंगा कपड़ा जाता है, तो इन्होंने प्लान बनाया कि उक्त ट्रक को लूट करके पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन तत्परता से कार्रवाई करते हुए हमने उसे 12 घंटे में ही अरेस्ट कर लिया। इनके मंसूबे थे कि पुलिस की गश्त निगरानी कम होगी तब इसे अन्य मार्गों से ले जा करके और गुजरात में बेच दिया जाएगा, लेकिन उससे पूर्व ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। घटना में प्रयुक्त अपाचे बाइक को भी हमने डिटेन कर लिया है और मुलजिमानों को गिरफ्तार करके और 2 करोड़ 32 लाख रुपए का संपूर्ण माल मसूका बरामद किया जा चुका है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के परिणाम जारी होने के बाद लेक सिटी की रैंकिंग में भारी गिरावट आई है। उदयपुर को 206 रैंक मिली है, जबकि इससे पहले उदयपुर 122वें नंबर पर था। रैंकिंग में गिरावट आने के बाद शुक्रवार को यूडीए के सभागार में स्वच्छ भारत मिशन की बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के संयोजक के गुप्ता और यूडीए अध्यक्ष राजेंद्र भट्ट ने नगर निगम और यूडीए के अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली। बैठक में शहर की सुंदरता को बढ़ाने के साथ साथ सफाई व्यवस्था को सुधारने पर मंथन किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के संयोजक के गुप्ता ने चिंता जताते हुए कहा कि लेक सिटी में सालाना लाखों पर्यटक आते हैं, ऐसे में यहाँ पर साफ सफाई अधिक होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से शहर के हालात है वह चिंताजनक है। सभी को मिलकर स्वच्छता रैंकिंग में आई गिरावट में सुधार लाने की जरूरत है।
लेक सिटी के पिछोला झील के किनारे गोल्डन पार्क में शुक्रवार को 10वें बर्ड फेस्टिवल का आगाज हुआ। संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट और शहर विधायक ताराचंद जैन ने गुब्बारे उड़ाकर बर्ड फेस्टिवल का शुभारंभ की घोषणा की। कार्यक्रम में निजी और सरकारी स्कूलों के बच्चों के साथ आर्मी के जवान भी बर्ड फेस्टिवल में पहुंचे। शहरवासी और पक्षी प्रेमियों ने बर्ड फेयर स्थान पर बनाई सेल्फी पॉइंट पर अपनी सेल्फी खींची। इस दौरान प्रतियोगिताओं में भी बच्चों ने भाग लेकर पक्षियों के बारे में अपनी भावनाएं उकेरते हुए चित्र बनाए। बच्चों ने वहां पर लगी स्टॉलों पर अपने हाथों पर टैटू बनवाया। ज्यादातर ने पक्षियों से लेकर वन्य जीवों के प्रति अपना प्रेम दर्शाते हुए उनके टैटू अपने हाथों पर बनवाए। टैटू बनवाने के लिए लंबी कतारें लगी रही। फेस्टिवल में अलग अलग तरह की स्टॉल लगाई गई। स्टॉल में पक्षियों के बारे में जानकारी दी गई। सबसे ज्यादा जिज्ञासाएं बच्चों को तितलियों के संसार के बारे में थी। प्रतापगढ़ के सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य की उड़न गिलहरी को लेकर भी बच्चों ने कई सवाल किए थे, जिनके एक्सपर्ट ने जवाब दिए। इसके अलावा यहाँ आने वाले प्रवासी पक्षियों के बारे में भी जानकारी दर्शाई गई। बर्ड फेस्टिवल में सीसीएफ आर.के. जैन, आर.के. सिंह, डीएफओ अरुण कुमार डी, रिटायर्ड आईएफएस राहुल भटनागर, पूर्व यूआईटी चेयरमैन रविंद्र शिमाली आदि मौजूद थे। वहीं सूचना केंद्र में बर्ड फेस्टिवल के तहत ही फोटो और डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन सांसद अर्जुन लाल मीणा और जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने किया। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन कर उदयपुर की समृद्ध जैव विविधता को सराहा। सूचना केंद्र की कला दरगाह में यह प्रदर्शनी 3 दिन तक लगेगी। मुख्य वन संरक्षक आर.के. जैन ने स्वागत किया। फेस्टिवल का 10वां उत्सव है। पहले वन विभाग को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बधाई कि उदयपुर के अंदर बर्ड फेस्टिवल के अंदर विभिन्न छात्रों को जो इस बर्ड फेस्टिवल के अंदर आमंत्रित किया है और उन्हें ये सारा बर्ड के जीवन को समझने का मौका दिया है। वैसे पर्यावरण संरक्षण के लिए फॉरेस्ट जिंदा रहेगा तो बर्ड जिंदे रहेंगे, बर्ड जिंदे रहेंगे तो पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा। जब भी पर्यावरण का ह्रास हुआ है तो निश्चित रूप से प्रकृति के अंदर संतुलन बिगड़ा और विनाश की ओर प्रकृति बढ़ी है। तो आज इस देश के अंदर पर्यावरण संरक्षित करना ही सबसे बड़ा कार्य है और पर्यावरण संरक्षित रहेगा, जीवन संरक्षित रहेगा। आज हमारा सौभाग्य है कि हम सभी लोग यहाँ पर इस बर्ड फेस्टिवल के अंदर आए हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं 1000 से भी अधिक विद्यार्थी यहाँ पर बर्ड फेस्टिवल में बर्ड्स की जानकारी के बारे में यहाँ पर आए हैं। हमारे यहाँ पर बर्ड फेस्टिवल तभी सफल होगा जब इन बर्ड्स के लिए समुचित स्थान जो है वेटलैंड हो और इसका पर्यावरण जो संतुलन होना चाहिए वह बराबर हो, जिले अतिक्रमण मुक्त हो, सघन वन क्षेत्र हो और वास्तव में वन्य जीव जो हैं और वन्य क्षेत्र के अंदर हमको किस प्रकार से इस शहर के विकास के साथ साथ में जिस प्रकृति ने शहर को इतना सुंदर नज़ारा दिया है, हम इसके डेवलपमेंट में किस प्रकार अपना योगदान दे सकें। आज जिस यहाँ पर हम येलो थीम के नाम से 2018 में शुभारंभ हुआ था, लेकिन पिछले समय में यहाँ के अधिकारियों की अकर्मण्यता के कारण आज आप देख रहे हैं किस प्रकार की यहाँ पर जो स्थिति बनी है। पहले पूरा येलो थीम था, इसका मतलब चारों तरफ पीले प्रकार के फूल थे। मेरा ये निवेदन, हम कोई प्रकार कार्य प्रारंभ करें लेकिन उसके बाद में केवल औपचारिकता नहीं करें, उसको ठीक से करें। हमारे वन्य जीवों के साथ साथ में जो बर्ड्स हमारे यहाँ पर जो आ रही हैं, उस बर्ड्स के लिए हम किस प्रकार से समुचित वातावरण होना चाहिए, अतिक्रमण हमारे जिले अतिक्रमित न करें। पहाड़ों पर जिस प्रकार से आज ये विनाश का जो काम कर रहे हैं, यहाँ पर किसी प्रकार के यहाँ पे हिल्स पॉलिसी है, पॉलिसी को ध्यान में रखकर कोई भी निर्माण करेंगे तो मैं सोचता हूँ उदयपुर की जो पहचान बनी हुई है वो पहचान कायम रहेगी। परंपरा हो गई है और बच्चे, पक्षीवेद, पक्षी प्रेमी और आम जनता इस क्षण का इंतजार करती है, इस वक्त का इंतजार करती है कि कब बर्ड फेस्टिवल शुरू होगा और अधिक से अधिक लोग इसमें पार्टिसिपेट करते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात इस बर्ड फेस्टिवल की ये है कि 1500 बच्चे आज इसके अंदर यहाँ आए हैं और न केवल वो बर्ड्स के बारे में जानकारी ले रहे हैं बल्कि बर्ड्स की पिक्चर्स बना रहे हैं, पेंटिंग्स कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं और साथ ही उनमें एक पर्यावरण प्रेमी का भाव उत्पन्न हो रहा है, पर्यावरण से प्रेम करने का। तो इस तरह उनको ये पता लग रहा है कि ये जो लोकल अपना फ्लोरा है, इस फ्लोरा फाउना को हमें बचाना है ताकि ये जो बर्ड्स हैं जीवित रह सकें और पर्यावरण में बैलेंस रह सके। तितलियाँ, स्पैरो तो अब तो दिखती नहीं है, तितलियाँ भी बहुत कम हो गई हैं।
तो जो तितली पार्क, जो बर्ड पार्क बनाया है, जिसका उद्घाटन जो है राज्यपाल महोदय ने किया था, वो आज एक स्थान बन गया है कि लोग वहाँ उसको देखने जा रहे हैं। इसी तरह जो अभी एमएलए साहब के साथ हमारी प्लानिंग हुई है, उसमें यह है कि 2-3 पॉकेट्स इस तरह के बनाए जाएं जहां पर वो उदयपुर के लिए ऑक्सीजन लेवल का काम करें, ऑक्सीजन लंग का काम करें, और साथ ही वहां पर फॉरेस्ट को ग्रो करने का, पक्षियों को ग्रो करने का एक पर्यावरण में एक ऐसा स्थान उपलब्ध कराया जाए। साथ ही अभी रविंद्र जी ने जो बात कही बिल्कुल सही है, हिल पॉलिसी का हम इसको चेंज कर रहे हैं ताकि इन पहाड़ों पर कंस्ट्रक्शन ना हो पाए, और जिसकी वजह से ये हमारी बर्ड्स, आज जो पहाड़ पे यदि कंस्ट्रक्शन हो जाता, आप देखिए इस पहाड़ पे भी उधर कंस्ट्रक्शन एक होने लग रहा है। तो इस तरह अगर पहाड़ों पे कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो पेड़ कटेंगे तो फिर ये बर्ड्स के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। तो अगर बर्ड्स नहीं बची हैं तो आपका पॉलिनेशन में बर्ड्स बहुत हेल्प करती हैं। वो पॉलिनेशन नहीं होगा, जो चीज़ें हम खाते हैं वो कृत्रिम चीज़ें खाने लग जाएंगे, ओरिजिनल जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएं। पर्यावरण के बैलेंस के लिए, जैसे एमएलए साहब ने कहा अभी, कि बहुत ज़रूरी है कि एक जागरूकता लोगों में आए, और बच्चों में जो कि आगे भविष्य में इस नागरिक बनेंगे, एक जानकार नागरिक बनेंगे, उसके लिए एक बर्ड फेस्टिवल एक बहुत बड़ा संदेश देता है, उनको जानकारी देता है। और मैं पुनः फॉरेस्ट विभाग को बधाई देता हूं, जनप्रतिनिधियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने यहां आकर बच्चों का और सभी समाज के लोगों को जागरूक किया, प्रोत्साहित किया। धन्यवाद। उदयपुर नगर निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने शुक्रवार को अश्विनी बाजार में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को अंजाम दिया। अश्विनी बाजार में दुकानों के बाहर किए गए पक्के अतिक्रमण को हटाने के साथ ही दुकानदारों को अतिक्रमण नहीं करने की बात कही। इस दौरान नगर निगम के कई अधिकारी मौजूद रहे। निगम का लक्ष्य पूरा शहर को अतिक्रमण मुक्त करना है ताकि यहां पर आने वाले पर्यटकों को शहर साफ और सुंदर दिखाई दे। इसके अलावा पूरे शहर में वाहनों की आवाजाही में किसी तरह की परेशानी नहीं हो। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। शादी समारोह हो या मांगलिक कार्यक्रम हो या बर्थडे पार्टी हो, मेहंदी सहित आकर्षक टैटू बनवाएं। मेहंदी और टैटू की कई डिजाइन उपलब्ध है। संपर्क करें लेक सिटी मॉल, उदयपुर टैटू एंड मेहंदी आर्टिस्ट पर। करवा चौथ पर स्पेशल ऑफर, होम सर्विस अवेलेबल। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पे सज जाती है। जिस दीपक को छू लेती हूँ वो बाती इथलाती है। एक घड़ी जो बीत गई थी, एक घड़ी जो आनी है। इन सुनहरे ताने बानों में दो घड़ियां मिल जाती हैं। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। रोशनी चखने आ जाती है सारी रस्में मीठी सी। एक छोटी सी थाली में ही सदियां कई मिल जाती है। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। ये रीत पहनकर रात सजा दे, यूं दिवाली को रिवाजों से मिला दे। तनिष्क प्रेजेंट्स धरोहर। .304 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील के बर्तन, न जंग लगे न फटे। दादी खरीदे पड़पोते भी इस्तेमाल करें।
प्रसिद्ध सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल सेलम प्लांट के विशिष्ट बर्तनों का एकमात्र स्टोर राजस्थान में, आपके शहर उदयपुर में डिनर सेट, टेबलवेयर, बॉटल्स, फ्लास्क इत्यादि की भरपूर रेंज उपलब्ध। इसके अलावा फूड रैपिंग, पेपर फॉइल, हार्ड वाटर के निशान मिटाने वाला चमत्कारी पाउडर टी स्काला भी उपलब्ध है। पधारें अपना घर बिस्कॉट प्राइवेट लिमिटेड, मादरी इंडस्ट्रियल एरिया उदयपुर। संपर्क करें 7357715333 या ऑनलाइन विजिट करें apnagharmart.com। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर शुक्रवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुखेर में करियर मेले का आयोजन किया गया। इस करियर मेले में सभी संकायों के एक्सपर्ट को बुलाया गया। एक्सपर्ट ने स्कूली बच्चों को कक्षा 10वीं और 12वीं के बाद अपने करियर को ध्यान में रखते हुए अलग अलग कोर्स को चुनने के बारे में जानकारी दी। विद्यालय के प्रधानाचार्य शरद पारिख ने बताया कि अमूमन स्कूली बच्चों को इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि कक्षा 10वीं के बाद कौन सा विषय चुने ताकि वे आगे जाकर अपने करियर को अच्छा बना सके। ऐसे में स्कूली बच्चों को अलग अलग क्षेत्रों में जाने के साथ ही अलग अलग विषयों की जानकारी देने के लिए स्कूल में करियर मेले का आयोजन किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के विषय पर अर्चना शक्तावत ने अपने अनुभवों को साझा किया। इसके बाद 12वीं के बाद इंजीनियरिंग के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में विद्या भवन पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रकाश सुंदरम ने जानकारी दी। पैसिफिक विश्वविद्यालय के डॉक्टर पारस्टाक ने युवा भारत के भविष्य पर वार्ता दी। बच्चों को अगर इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना है तो वे कौन सा कोर्स चुने जिसके माध्यम से वे इंडस्ट्री में जॉब कर सके। यह आईटी बड़गांव के विजेंद्र परमार ने जानकारी दी। वहीं कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने के बारे में प्रणय जोशी ने जानकारी दी। करियर मेला हमने आयोजित किया है स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर, युवा दिवस पर। हमारे माननीय जो एसीएस सर हैं उनके निर्देशन में हम ये लोग काम कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति के अंदर जो भी नई शिक्षा नीति हम हमारे भी शायद हम भी इसको लागू करेंगे, तो नई शिक्षा नीति के अंदर न जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसके अलावा स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। जो परंपरागत शिक्षा प्रणाली है उसके साथ साथ एक व्यावसायिक शिक्षा की तरफ बच्चों का रुझान रहे, बच्चे कुछ सीखें, स्किल उनमें डेवलपमेंट हो और जिस तरीके से और जब स्किल वो सीखेंगे, कुछ स्किल्स को सीख जाएंगे तो आगे चल करके रोज़गार पाने में और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने में उनको बहुत आसानी इससे रहती है। और जो हमारा विद्यालय है वो एक्चुअली गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं वो गाँव से आते हैं और गाँव से आने वाले जो बच्चे हैं उनको ये पता नहीं होता कि हमें 10th के बाद अगर हम आगे कुछ व्यवसाय कोर्स करना चाहें तो कैसे करें, 12th के बाद हमें कहीं जाना है तो हम कैसे जाएं, क्या कोर्सेज होंगे, उनका मार्गदर्शन उनको कोई देने वाला मिलता नहीं है। अमूमन हम शिक्षक लोग उनको हमेशा देते रहते हैं मार्गदर्शन, लेकिन चूंकि आज हम करियर डे और करियर मेले का आयोजन कर रहे हैं तो एक ऐसा बढ़िया ब्रॉड प्लेटफॉर्म है एक तरीके से जहाँ पर हमने अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ जो उदयपुर के अंदर है उनके फैकल्टीज़ को बुलाया है, जैसे होटल मैनेजमेंट को बुलाया है, इंजीनियरिंग वालों को हमने बुलाया है, विशेषकर आईटीआई वालों को भी हमने यहाँ पे बुलाया है। तो वहाँ पर वो अपने पैम्पलेट्स लेकर के आए हैं। साइंस साइड से, साइंस स्ट्रीम से भी मैडम अरावली से आए हैं, अरावली इंस्टीट्यूट से। तो वहाँ पर जो बच्चे हैं वो वो उनसे बात करेंगे और ये एक तरह का बहुत सारे संदर्भ हैं बच्चों के लिए। उन संदर्भों से बच्चे के दिमाग में बैठेगा, उसको निर्णय लेने में आसानी होगी कि मुझे किस व्यवसाय के अंदर 12th करने के बाद में जाना है। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए और डॉक्टर अगर एक्सरे करवाने के लिए कहे तो व्यक्ति को इसके लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है, लेकिन अब पोर्टेबल एक्सरे मशीन भी आ गई है। दूर दराज गांव में लगने वाले शिविरों में इस पोर्टेबल एक्सरे मशीन से अब एक्सरे हो पाएंगे और मात्र 1 मिनट में मशीन से परिणाम भी सामने आ जाएंगे। उदयपुर शहर के बुआना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इन दिनों पोर्टेबल एक्सरे मशीन चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल मशीन को ऑपरेट करने के लिए जल्द ही एक टीम नियुक्त की जाएगी जो कि इस मशीन को ऑपरेट करेगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर सोनल गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से उदयपुर जिले की पहली पोर्टेबल एक्सरे मशीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजी गई है। यह पोर्टेबल एक्सरे मशीन इतनी छोटी है कि मशीन को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि इस मशीन के आने से अब गांव में लगने वाले टीबी के शिविरों में लोगों का एक्सरे मौके पर ही हो सकेगा और इससे यह पता चल जाएगा कि मरीज को टीबी है या नहीं।
डॉक्टर सोनल गुप्ता ने ये भी बताया कि इस मशीन के आने से अब उन मरीजों को हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं होगी जो कि अपनी बीमारी के बारे में किसी को बताना नहीं चाहते हैं। पोर्टेबल एक्सरे मशीन, ये एक हैंडी एक्सरे मशीन है और ये C19 स्कीम के तहत विलियम जे क्लिंटन फाउंडेशन के द्वारा वर्ल्ड विजन इंडिया दिल्ली के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है और CMHO साहब के नेतृत्व में इसमें हम लोग अराउंड 10 कैंप्स का आयोजन करेंगे एक महीने में। तो जैसे दूरस्थ स्थानों में जहाँ पर से पेशेंट्स यहाँ तक नहीं आ पाते हैं एक्सरे कराने के लिए, उन पेशेंट्स तक एक तरह से उनके घर पर जाकर हम एक्सरे कर रहे हैं। तो हम जहाँ कैंप का आयोजन होगा वहाँ BP, शुगर और जनरल चेकअप के अलावा ये एक्सरे भी किया जाएगा, क्योंकि एक तरह से सोशल स्टिग्मा है और पेशेंट को एक्सरे कराने में अपने आप में एक हीन भावना का अनुभव होता है। तो इसके लिए हम वहाँ पर जाकर उनका एक्सरे करेंगे और विदिन 1 मिनट उस एक्सरे का AI के द्वारा वहीं पर हाथ ही रिपोर्ट आ जाएगी और उस रिपोर्ट को यदि हमें लगता है कि और फर्दर किसी एक्सपर्ट की एडवाइस की ज़रूरत है तो व्हाट्सएप के द्वारा या अदर जरियों के द्वारा तुरंत वहीं से डॉक्टर को भेजा जा सकता है और AI से कैलकुलेट हो जाएगा कि उसको TB है या नहीं है और स्पुटम माइक्रोस्कोपी के द्वारा उसको कंफर्म किया जाएगा कि इसको TB है और फिर वहीं पे उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाएगा और उसको TB उन्मूलन प्रोग्राम में एनरोल करके और उसका फर्दर ट्रीटमेंट हायर सेंटर पर किया जाएगा। उदयपुर के पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से आयोजित 3 दिवसीय प्लेन एयर वाटर कलर आर्ट कैंप सिटी ऑफ लेक्स के दूसरे दिन शुक्रवार को ऐतिहासिक सहस्त्रबाहु मंदिर को पेपर पर उकेरा गया। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के निदेशक किरण सोनी गुप्ता ने बताया कि आर्ट कैंप में वाटर कलर के विख्यात आर्टिस्ट पुणे के मिलिंद मुलिक सहित देश भर के 16 वाटर कलर आर्टिस्टों ने ऐतिहासिक महत्व वाले सहस्त्रबाहु मंदिर के अलग अलग कोने के दृश्यों को पेपर पर उकेरा, साथ ही पुरातात्विक जगह के बारे में जानकारी ली। शाम को गुलाबबाग स्थित सरस्वती लाइब्रेरी को भी पेपर पर देश भर से आए कलाकारों ने उकेरा। कैंप के तीसरे दिन सहेलियों की बाड़ी एवं शिल्पग्राम में आर्टिस्ट अपनी कलाकृतियां बनाएंगे। उदयपुर में इंडिया ग्रीन अवार्ड ने पर्यावरण में उत्कृष्टता के चैंपियंस को सम्मानित किया। इंडिया ग्रीन अवार्ड देश में सबसे प्रतिष्ठानता प्राप्त करने वाली पहचानों में से एक है जो पर्यावरणीय जिम्मेदारी और सततता प्रदर्शन करती है। यह समारोह उन संगठनों और व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है जो पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए प्रतिबद्ध है। इस वर्ष के इंडिया ग्रीन अवार्ड के विजेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने पर्यावरण सततता में उत्कृष्टता और नवाचार को प्रदर्शित। प्रत्येक पुरस्कृत को उनके पर्यावरण संरक्षण में किए गए अद्वितीय प्रयासों और योगदान के लिए सम्मानित किया गया, जो सामूहिक क्रिया की शक्ति और समुदायों और उद्योगों के साथ मिलकर होने वाले छोटे कदमों के प्रभाव का साक्षात्कार करते हैं। इंडिया ग्रीन अवार्ड का यह वर्षगांठी समारोह उच्च स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्णता के मेहमानों के साथ साजित था। I'm representing India Green Awards. The award is ये प्रोग्रेशन ग्लोबल हर साल देश के अलग अलग राज्यों में करते हैं। दिस इज एनुअल इवेंट और इसमें सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट से जुड़े हुए जो कंपनीज़ हैं, इंडिविजुअल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो पार्टिसिपेट करती हैं। ये इवेंट बेसिकली HSC टीम जो होती है, जो कॉर्पोरेट्स की हेल्थ, सेफ्टी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड काम करती हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर की खेरवाड़ा थाना पुलिस ने महज 12 घंटों में लूट की वारदात का किया खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, करोड़ों का माल किया जब्त। स्वच्छता में लेक सिटी की रैंकिंग गिरने के बाद अब शुक्रवार को स्वच्छ भारत मिशन के संयोजक के गुप्ता ने अधिकारियों की ली बैठक। संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट की मौजूदगी में सफाई व्यवस्था पर किया गया मंथन। पिछोला झील किनारे आसमान में गुब्बारे उड़ाकर 10वें बर्ड फेस्टिवल का हुआ आगाज। संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट और शहर विधायक ने किया उद्घाटन। वहीं सूचना केंद्र में लगी डाक व टिकट प्रदर्शनी। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।